Hello students, welcome back to Blueprint Digital. This is your own Shalini ma'am. I'm back with the next video of control and coordination. हमने इससे पुरानी वाली वीडियोस में प्लांट हार्मोन्स, प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने एनिमल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट रिलीज़ किया मैंने. फिर एनिमल नर्वस सिस्टम का ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट रिलीज़ किया, जिसके अंदर कंप्लीट ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर और उसके नर्वस सिस्टम के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. मैंने आपको बताया था ह्यूमंस के अंदर जो होता है, देयर आर टू सिस्टम्स विच कंडक्ट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस. तो एक था नर्वस सिस्टम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, और अब नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ लेट्स कम टू एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी. उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि वो कौन सी ब्रांच होती है जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमारे को बताती है. ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of endocrine system is known as endocrinology. This branch deals with the study of endocrine system or hormones. ठीक है, तो वो ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी. The glands which pour their secretion directly into the blood आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. अब हमने एंडोक्राइन सिस्टम की ब्रांच के बारे में तो पढ़ लिया कि जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पर एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से. अब ये कौन से स्पेशल ग्लैंड्स है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं. एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं करते, उनके पास एक डक्ट होती है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं लिवर का. लिवर एक तरह का ग्लैंड है, दैट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो उसके पास एक बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट से जो होता है बाइल जूस सिक्रीट होता है. ठीक है, उसकी एक डक्ट होती है जिससे जो भी उनका सिक्रीशन होता है एक डक्ट के थ्रू होता है सिक्रीट. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड के उनसे होते हैं जिनकी कोई डक्ट नहीं होती. डक्ट का मतलब क्या? एक ट्यूब या आप एक कह दीजिए एक पाइप जिसके थ्रू उनका सिक्रीशन जो भी वो सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है. तो बाइल जूस किसके थ्रू पहुंचता है? बाइल डक्ट के थ्रू पहुंचता है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी अपनी एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. बट एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर इनके पास डक्ट नहीं होती तो ये अपना सिक्रीशन कहाँ से? ये ग्लैंड्स में से. आपने देखा है अगर कॉटन के अंदर पानी भर दो, ठीक है ना, और फिर उसको तो क्या होती है? फूल जाती है. ठीक है, स्वेल कर जाती है. फिर जब हम उसे दबाते हैं तो क्या होगा? उसमें से पानी निकलता है. तो वो पानी क्या हो रहा है? उस ग्लैंड में से निकल रहा है ना, उस कॉटन में से निकल रहा है ना. तो जिस तरीके से उस कॉटन में से वाटर डायरेक्टली निकलता है, ठीक है, तो उसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं अपनी पूरी ग्लैंड में से सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. उनकी कोई डक्ट नहीं होती है, उसी में से निकलता है वैसे. ठीक है, पर इसके अंदर क्या होता है? एक डक्ट होती है, एक पाइप होती है, एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू सिक्रीशन निकलता है. तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा लिवर, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया. अब पेंक्रियास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेंक्रियास जो है वो दोनों तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेंक्रियास आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. ठीक है ना, तो उसकी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं. तो पेंक्रियास उस टाइम पे तो एक्सोक्राइन का कर रहा है, और यहाँ पर जो करता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. ठीक है, ग्लूकोजन सिक्रीट करता है. तो यहाँ पर वो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है. तो पेंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पेंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में
दोनों तरीके से वर्क करता है। अब आपको ये बात डिफरेंस समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। नाउ जिन एंडोक्राइन ग्लैंड की या एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा, द ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जैसे आप कॉटन को निचोड़ते हैं या किसी कपड़े के अंदर पानी भरा हुआ है उसको निचोड़ते हैं तो डायरेक्टली उसमें से पानी निकलता है, उसमें से कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस या जो भी ये सिक्रीट कर रहे हैं, बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर आते हैं, वो किसी डक्ट या पाइप के थ्रू नहीं आते। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सो द ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। अब उन्हें डक्ट का मतलब क्या हो गया, ट्यूब जिसके थ्रू निकलता है, इनके डक्टलेस यानी कि इनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो जो भी सिक्रीशन ये सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर आता है, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? देन कम्स इनका सिक्रीशन क्या होता है, इनका सिक्रीशन होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली है क्या, एक तरीके केमिकल्स हैं। हम लोगों ने प्लांट के अंदर भी पढ़ा था फाइटो हार्मोन्स, तब भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो केमिकल जो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट हार्मोन। पर यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल हार्मोन्स की तो वहाँ पर हम फाइटो हार्मोन वर्ड यूज नहीं करते, हम सिंपली हार्मोन यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स वो केमिकल हो गए, केमिकल्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो केमिकल एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं, सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। और उनका काम क्या है, ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन का काम करना। ग्रोथ भी यही कंट्रोल करता है कि बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, उसके उनके अंदर जो बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, हार्मोन्स कहते हैं ना, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज द केमिकल्स विच आर सिक्रीटेड इन द बॉडी। और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, और जो ग्लैंड उन्हें सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गई। तो ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स का काम क्या होता है, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन का काम करना। नाउ इन हार्मोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, सिंपल सी बात है, सिक्रीटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है तभी सिक्रीट होते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि उसमें से निकलते रहते हैं। When it is required by our body, अब कब रिक्वायर्ड होती है, अभी अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, कोई डक्ट नहीं होती। सिक्रीशन इज ऑलवेज इन लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में और बहुत कम क्वांटिटी में अगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो देयर इज अ डिजीज इन द बॉडी, और वो कौन सी होती है वो भी हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, यूज होने के बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। भाई जहां इनका काम होता है उस हिसाब से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और जब यूज इनका खत्म हो जाता है तो ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी जब हम सारे हार्मोन्स कर लेंगे, बट एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। ये पूरा जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जिस टाइम हमारी बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे कितना हार्मोन और किस टाइम रिलीज करना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर फीडबैक मैकेनिज्म। हमें ब्रेन को किसी को इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक मैंने हाइपोथैलेमस आपको पार्ट बताया था ना, ठीक है, वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट था, आपको याद होगा। तो वो भी हमारी इसको कंट्रोल करता है कि किस टाइम कितना सिक्रीशन होना है। तो जिस टाइम कितना सिक्रीशन होना है, हमारी बॉडी को कितना सिक्रीट करना है हार्मोन, दैट इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, वरना तो ये तो रिलीज ही होते रहेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में पता चल गया होगा। Now let's start with the first endocrine gland in our body. Okay students, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आपके सिलेबस में है, जो पूछे जाते हैं, मैंने वही कवर किए हैं।
तो इसमें सबसे पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। तो इट इज़ द मास्टर ग्लैंड और ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका हार्मोन होता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी ग्लैंड के बारे में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सिचुएटेड कहाँ है, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। हर ग्लैंड की ये 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो आपके सिलेबस में है। कहाँ सिचुएटेड है, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, और उनका फंक्शन कौन सा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। सिचुएटेड इन द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन। कल जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर इससे प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन का जो लोअर साइड था, मैंने मार्क भी करके दिखाया था। अगर आपको याद ना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो लोअर साइड ऑफ द ब्रेन में ये सिचुएटेड होता है। सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। सिक्रीट क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन है तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम में आएगा। सो रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब मैंने बताया था कि सिचुएशन, हार्मोन का नाम और उसका फंक्शन। अब अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो या ज़्यादा में रिलीज हो जाए, ज़्यादा एक्सेस में रिलीज हो जाए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन में पढ़ा था कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ये रिलीज होने चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब भी दिक्कत है, कम हो रहे हैं तब भी दिक्कत है। कहते हैं ना हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है, कभी किसी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कभी कभी गर्ल्स में आप लोगों ने देखा होगा बियर्ड निकल आती है और ज़्यादा हेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़, और बॉयज़ की बॉडी बिल्कुल ही स्मूथ होती है। तो ये अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो ये किस वजह से हुआ, ये सारे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। अब कोई बच्चा जो होता है छोटी एज में ही बहुत मैच्योर सा लगने लग जाता है, और कोई बहुत बड़ा होने के बाद भी वो रहता है, हाइट कम रह जाती है। तो ये सारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं ये सारी चीज़ें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है हमारे लोअर साइड ऑफ द ब्रेन में, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी जब छोटे से बड़े होते हैं ये किसके कंट्रोल में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब अगर ये हार्मोन कम क्वांटिटी में बन रहा है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम क्वांटिटी में बनना, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। आपने देखा होगा बोने, जिन्हें हम बोना कहते हैं कि छोटा रह गया या जिसकी हाइट कम रह जाती है, उसके अंदर क्या मतलब है कि उनके अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, ये कम क्वांटिटी में सिक्रीट कर रहा है, अपनी जो नॉमिनल क्वांटिटी है उससे बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट कर रहा है। दिस इज द रीज़न जो कुछ बच्चे डॉफ रह जाते हैं या जिन्हें बोना भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी हाइट जिनकी कम रह जाती है। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू जाइजेंटिज्म। अब कुछ देखा होगा आपने, बड़े लंबे चौड़े से हो जाते हैं, बहुत अच्छी हाइट होती है, बहुत बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ जाइजेंटिज्म, क्योंकि उनके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने क्या क्या जाना, लोअर साइड ऑफ ब्रेन में सिक्रीट होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अगर कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, बोनापन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। जिनकी हाइट बहुत लंबी चौड़ी होती है, बॉडी बहुत वेल डेवलप्ड होती है, उन्हें जाइंट्स कहते हैं ना, तो वो हो जाता है। बट एक नॉमिनल होता है तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग बनकर आता है। देन थायराइड ग्लैंड, दिस इज द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे याद रखना मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में पाया जाता है, यहाँ पर, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड, अ पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, यहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं, आर लोकेटेड इन द नेक रीजन ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया याद होगा आपको, जब हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो हमारी विंड पाइप होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है ना। या साउंड बॉक्स होता है, इसके नीचे ट्रैकिया होता है। तो इसके दोनों साइड पे एक एक इसका जो पेयर का हार्मोन होता है ये पाया जाता है इस साइड पे। पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द नेक रीजन। तो एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक पेयर होता है इसका ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, विंड पाइप के दोनों तरफ। सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन। हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। मैंने आपको बताया 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली, लोकेटेड कहाँ होता है,
ट्रैकिया के दोनों तरफ, एक पेयर होता है ट्रैकिया के दोनों तरफ। सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे को आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब अस टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट इसलिए अब सॉल्ट में डाला जाता है आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड ऐड ऑन कर दिया जाता है ताकि उससे आयोडीन चला जाए हमारी बॉडी में, इसलिए कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका काम क्या होता है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का मेटाबॉलिज्म का काम जो करता है वो करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अगर ये कम हो जाता है तो हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी कम होती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है गॉइटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए फंक्शन, लोकेशन और हार्मोन सिक्रीशन, ये तो मालूम होना ही चाहिए। कभी कभी डेफिशिएंसी और इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको आयोडाइज सॉल्ट का बताया कि व्हाई शुड वी टेक आयोडाइज सॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी गिवन है। आयोडाइज सॉल्ट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है और आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो उसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो जाती है, डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो किसकी डेफिशिएंसी हो गई? थायरॉक्सिन हार्मोन की, वो नहीं बनेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? गॉइटर। गॉइटर होती क्या बेसिकली? हमारी जो नेक होती है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है मोटी? इसलिए क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये बड़े हो जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। इसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड जो होते हैं साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो साइज में इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? हमारी ये जो नेक रीजन होता है ये इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गॉइटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी नीड टू टेक आयोडाइज सॉल्ट। तो इसका आंसर यही है, आयोडाइज सॉल्ट की डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाएगी। और इस डिजीज में क्या होता है ये भी आपको साइड बाय साइड बताना होता है कि हमारी नेक स्वेल कर जाती है। क्यों कर जाती है भाई? हमारे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं। आई होप इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, ग्लैंड्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम अपने थर्ड ग्लैंड के ऊपर आते हैं। सो थर्ड हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है और एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है। ये दोनों एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों सिक्रीट करता है, एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से करता है आपको याद होगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट एंजाइम, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट हार्मोन। अब अगर आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और इनको ध्यान भी रखिएगा। पेनक्रियास इज द ओनली ऑर्गन विच फंक्शन एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन एंड सिक्रीट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, उसका भी आंसर यही होगा। नाउ लाइज जस्ट बिलो द स्टमक, इसकी लोकेशन हम ऑलरेडी अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। रिलीज टू हार्मोन्स, दो हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकोजन, ठीक है। इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जब डायबिटीज़ हो जाती है इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारे अगर हम ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास सिक्रीट करता है, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उस ब्लड शुगर के लेवल को कम कर देता है। पर अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा, ये कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा ब्लड का शुगर लेवल राइज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? पेनक्रियास ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन ही कम सिक्रीट होने लग जाए, जो कि ब्लड के शुगर के लेवल को डिक्रीज करके रखता है हमारी बॉडी में, कि अगर हम ज़्यादा मीठा खा भी रहे हैं तो उसका लेवल हमारी बॉडी में कम रहे, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमारे लिए भी नुकसान होता है उसे डाइजेस्ट करना, तो कम करके रखता है।
बट अगर ये डेफिशिएंसी हो रही है इंसुलिन की तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज के अंदर क्या होता है, शुगर का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में राइज कर जाता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट को या कुछ लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन लेने की क्यों कहते हैं, इंसुलिन लेने के लिए क्यों कहते हैं। तो आपको इसका रीज़न मालूम होना चाहिए कि इसलिए कहा जाता है इंसुलिन लेने के लिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल राइज कर गया है उसको लो किया जा सके, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में ब्लड का शुगर का लेवल राइज कर जाता है। तो इसका काम क्या है, ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करना, कम करके रखना। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन है जो पेनक्रियास रिलीज करता है वो है ग्लूकोजन। देखिए यहाँ पर ना ग्लूकोजन और ग्लाइकोजन के बीच में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। आपने एक वर्ड पढ़ा था ग्लाइकोजन, मैंने पीछे बताया था। ग्लाइकोजन जो होता है दैट इज द फूड ऑफ द एनिमल। जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, पर ग्लूकोजन इज द हार्मोन। ग्लूकोज वर्ड से याद रखिए, ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोजन, ग्लूकोजन जो होता है, अब क्या जरूरी थोड़ी हम ज़्यादा मीठा खाएं, ये भी तो होता है कि हमारे किसी को मीठे का शौक ही नहीं होता या मीठा लेते ही नहीं है। तो अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया, ठीक है, तब भी पेनक्रियास बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, ग्लूकोजन सिक्रीट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन सिक्रीट कर देगा, अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो रहा है तो ये ग्लूकोजन सिक्रीट कर देगा। ये ग्लूकोजन है, ग्लाइकोजन नहीं है। ग्लाइकोजन इज द फूड ऑफ द एनिमल्स, तो ये नहीं लिखना। ठीक है, तो ग्लूकोज से याद रखिएगा, उसकी स्पेलिंग से याद रहेगा आपको। तो ये दोनों फंक्शन जो दो हार्मोन्स हैं एक के कॉन्ट्राडिक्टरी काम करते हैं। एक शुगर लेवल बढ़ाता है और ये शुगर लेवल को कम करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट होता है हमारे किडनी के टॉप पर, दोनों किडनी के टॉप पे एक पेयर होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर इसका पहले हम देख लेते हैं हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं एड्रेनलिन। अब देखिए बहुत सारे हार्मोन्स तो ग्लैंड के नाम पे हैं, जैसे थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, चलिए पेनक्रियास का तो अलग हो गया, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन हो गया, पर एड्रिनल ग्लैंड का भी जो हार्मोन का नाम है दैट इज एड्रेनलिन। समझ में आ गया। तो ये हार्मोन्स की लोकेशन ये आपको मालूम होनी चाहिए, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उनके फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी से या एक्सेस से क्या डिजीजेस हो रही है। तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट होता है हमारे किडनी के टॉप पे, इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसका नाम होता है एड्रेनलिन। ठीक है, जिसका टारगेट यानी कि उसका बेसिक जो टारगेट होता है, ये हार्मोन कहाँ पर टारगेट करता है, हमारे हार्ट पे। अब इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है तो ऑब्वियसली इमरजेंसी कंडीशंस में होगा। आपको याद होगा हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था वो भी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमारे को वर्क कर रहा था। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, कोई फियर फैक्टर होता है, कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई खुशी होती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके लिए रिएक्ट करती है। अगर हम वो रिएक्शन नहीं दें तो अंदर ही अंदर कहते हैं ना घुट के, अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत सौरों में है, बहुत पेन में है और वो रो नहीं रहा, बिल्कुल चुप होके बैठ गया, तो कहते हैं ना शॉक में आ गया इंसान। तो इसलिए कहते हैं हमारी बॉडी को रिएक्ट करना चाहिए। अगर खुशी है तो खुशी रिएक्ट करो, गुस्सा है तो गुस्सा भी रिएक्ट करो, पर कंट्रोल में करके, और अगर फियर है तो वो भी रिएक्ट करो। तो वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करवाती है हमसे। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ये नहीं है कि अपना फियर दिखाना कोई तकलीफ की बात है, वो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिकली। अब आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, एकदम से चिल्ला पड़ते हैं, वो क्या हमारी बॉडी का रिएक्शन है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम हमसे कराता है। और उसके लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसके लिए रिलीज होता है एड्रिनल हार्मोन। इसीलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं सिचुएशन में वर्क करता है जैसे कि इट हेल्प्स द बॉडी टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस, इसीलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब इमरजेंसी सिचुएशंस कौन सी हुई, एंगर, गुस्सा आ रहा है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, पेन है, डर लग रहा है, ठीक है ना, ये सारी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, ये एकदम से ही होती हैं। बाय इंक्रीजिंग द हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, एंड सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स में जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस में आ जाती है और हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ
जो भी हमारा फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है, चाहे गुस्सा है, चाहे फियर है, कुछ भी है, ठीक है, ताकि हम ये हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से और बाकी उससे कट करके, ब्लड सेल से कट करके ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स में पहुंचा देता है, ठीक है, ताकि हमारे जो टारगेट ऑर्गन, क्योंकि हार्ट का क्या काम होता है, जैसी कोई चीज़ हमारे को शॉक देती है वो सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट करती है, एकदम से लगता है ना हार्ट में कुछ हो रहा है तो हार्ट पे इफेक्ट करती है, तो एकदम से ये हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हार्ट के ऊपर कोई अटैक ना आए, शॉक ना लगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये टारगेट ऑर्गन जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा कहाँ भेज देता है, मसल्स में भेज देता है, ताकि अगर हार्ट उस टाइम पे शॉक में है और ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ना आए। सो ये इन कोऑर्डिनेशन विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टिस। टेस्टिस जो है सॉरी दिस इज ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीट करता है हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अभी जो टेस्टिस होते हैं ये खाली मेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप कुछ लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो आप इस पर देख सकते हैं, स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर मैंने डिटेल में इसकी फंक्शनिंग और लोकेशन और वर्किंग बताई है। आप कहेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। इन मेल टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी और आपसे इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि टेस्टिस के फंक्शन बताइए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, टेस्टिस के फंक्शन में हार्मोन को बिना जिक्र किए सीधा इसके फंक्शंस लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। These functions are not performed by testes. These functions are performed by hormones secreted by the testes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका नाम बताना है कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं और इसके जो फंक्शन होते हैं फिर बताने हैं। तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, वो टेस्टिस नहीं परफॉर्म कर रहा है। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है और ये खाली मेल के अंदर रिलीज होता है, क्योंकि टेस्टिस जो है खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में काम में आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने रिप्रोडक्शन वाली वीडियो में, फिर से बता देती हूँ। जब स्टूडेंट प्यूबर्टी की एज में कोई बॉय आता है, प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जो 10 से लेकर 18 तक की एज होती है, ठीक है। तो उस एज में जो बच्चा आता है तो उसमें बॉयज़ के अंदर, सॉरी 18 कह रही हूँ, 10 से लेकर 13-14 की जो एज होती है उसमें चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में। बियर्ड आने लग जाती है, मस्कुलर हो जाती है बॉडी, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, हेयर्स आने लग जाते हैं, आर्म पिट्स में हेयर्स आने लग जाते हैं। तो इन सब जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन से हार्मोन्स की वजह से आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और वो कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है टेस्टिस। अब टेस्टोस्टेरोन का पहला फंक्शन हो गया डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं 10 to 14 ईयर्स की एज तक, उनको हम कहते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा काम होता है रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, बनाता है, स्पर्म्स को बनाने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है दैट इज ओवरीज। ओवरीज फीमेल के अंदर पाई जाती है, पेयर ऑफ ओवरीज सिक्रीट करती है दो मेन हार्मोन। सिक्रीट तो बहुत सारे होते हैं, बट जो दो मेन हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनके नाम जरूर याद रखिएगा और इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा। जब भी आप इनके फंक्शन बताओगे पहले हार्मोन्स के नाम बताओगे, क्योंकि ये फंक्शंस जो होते हैं ये ग्लैंड्स परफॉर्म नहीं करते, ये हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। तो पहले आप बताओगे भी ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और हार्मोन ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ओवरी जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और इनके फंक्शन होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। और टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर करता है, मेल के अंदर।
तो प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग, ये एग और इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये स्पर्म्स की। तो डिफरेंस में अगर आपको टेस्टिस और ओवरीज कहा जाए तो आप 3 डिफरेंस यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है 7th हार्मोन ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं, ये 4 ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया था यहाँ पर नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। 2 होते हैं, एक इस साइड पे होते हैं, इस साइड पे होते हैं ट्रैकिया के, तो दोनों के अंदर 2 ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिक्रीट द हार्मोन पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन सिक्रीट करते हैं ये। 4 ग्लैंड्स होते हैं, एम्बेडेड किसके अंदर होते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। पैराथॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, फंक्शन क्या होता है इनका, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को हमारे ब्लड के अंदर रेगुलेट करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, दैट इज पैराथॉर्मोन, ठीक है। देन लास्ट जो ग्लैंड आपके सिलेबस में है दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारे नेक के लोअर रीजन में और चेस्ट के अपर पार्ट में, इस जगह पे हमारे सिक्रेटेड होता है। सिक्रीट थाइमस हार्मोन। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करता है, उसके लिए ये यूजफुल होता है। तो मैंने अभी आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड इंपॉर्टेंट जो थे उनकी लोकेशंस भी बता दी, उनके हार्मोन कौन से सिक्रीट करते हैं ये भी बता दिया, और साथ में उनकी डेफिशिएंसी से या एक्सेस से अगर कोई डिजीज़ होती है वो भी बता दी। तो बेसिकली आपको डायबिटीज़ के बारे में, गॉइटर के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं। और इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको साइड बाय साइड मार्क करा दिए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वायरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बिगिनिंग में डिस्कस किया था, फीडबैक मैकेनिज्म, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म और ये कैसे वर्क करता है, विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है। So a system which regulates the timings and amount of hormone to be released in our body is called feedback mechanism। मैंने बिगिनिंग में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये नहीं होते कि एक्सेस में होते जा रहे हैं। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स की तभी ये रिलीज होते हैं। तो ये जो सिस्टम रेगुलेट करता है हार्मोन्स को, ठीक है ना, वैसे तो ये कंट्रोल हमारे हाइपोथैलेमस के भी उसमें रहता है हमारे, और सिंपैथेटिक सिस्टम भी कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। तो अब किस टाइम पे कितना हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक मैकेनिज्म। यही सारा जो कंट्रोल करता है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। हाँ भाई, इस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे ये रिलीज करना है। जैसे अब हमारे को कैल्शियम का और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म करना है तो पैराथॉर्मोन रिलीज हो जाएगा। इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना, हमारे को थाइमस ग्लैंड रिलीज करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है या कुछ एक्सेस हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग, अब पूरी टाइम तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल या रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना उन सब चीज़ों की कि हमारे को बनते रहना चाहिए। जिस टाइम जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली ये जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ये रिलीज करता है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। टाइमिंग्स और अमाउंट किस चीज का, हार्मोन का, जो रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा है, राइज इन ब्लड शुगर लेवल इज डिटेक्टेड बाय पैंक्रियास। अब सपोजिंगली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल राइज कर गया, ठीक है। अब वो हमारे कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन, और वो कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास ने इस चीज को डिटेक्ट कर लिया, उसने इमीडिएटली क्या करा, ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी शुरू कर दी। कब सिक्रीट करी, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल राइज कर गया, ठीक है ना, तभी सिक्रीट करी। ऐसे तो नहीं कि हर टाइम सिक्रीट करे जा रहा है, ब्लड शुगर लेवल लोअर है और इसने इंसुलिन सिक्रीट कर दी तो क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर तो शुगर ही नहीं बचेगी, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। बट जिस टाइम ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन, अगर हमारे पैंक्रियास प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता तो इसका मतलब है हमारे पैंक्रियास वर्क नहीं करते। डायबिटिक पेशेंट के अंदर पैंक्रियास वर्क नहीं करते, तो उनके लिए ही इंसुलिन को एक्सेस, किसी को इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, इंसुलिन की टैबलेट्स भी खाई जाती हैं, तो वो इसीलिए दी जाती हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, जिन्हें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है।
तो अब ये क्या हुआ, हमारी बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल राइज कर गया, तो पेनक्रियास को ये पता चल गया भाई। अब पेनक्रियास को पता चल गया, उसने क्या करा, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर दिया। अब ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो गया। दिस इज हाउ द हार्मोन वर्क। अब टाइमिंग क्या थी, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा और अमाउंट क्यों इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीट करा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल हाई था। अगर ब्लड शुगर लेवल लो होता तो इंसुलिन कम सिक्रीट होता, ग्लूकोजन ज़्यादा सिक्रीट होता। रिवर्स करके दे सकते हैं हम एग्जाम्पल। तो जिस चीज़ की हमारी बॉडी में कमी होती है, जिस टाइम में ये एक्सेस होती है, अकॉर्डिंगली वो ग्लैंड जो होता है हार्मोन रिलीज करता है, और उसकी एक टाइमिंग्स होती है, उसका एक अमाउंट होता है, वो डिपेंड करता है कि डेफिशिएंसी है या एक्सेस है। जैसे यहाँ पर एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर लेवल था, अगर यहाँ पर डेफिशिएंसी होती तो ग्लूकोजन सिक्रीट होता, बजाय इसके कि इंसुलिन सिक्रीट करता पेनक्रियास, वो उसने डिटेक्ट कर लिया। तो ये ग्लैंड जो होते हैं इस तरीके से वर्क करते हैं। अभी किस चीज़ में काम कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो काम कर रहे हैं, इसीलिए इस सिस्टम को कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अभी हमारी पूरी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन में ही तो काम कर रहे हैं हमारे। सो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आई होप आपको सारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया। 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ग्लैंड की लोकेशन, ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उन हार्मोन की फंक्शन क्या है, और अगर उनकी डेफिशिएंसी या एक्सेस से कोई डिजीज़ होती है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ऑल। अब लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है वो है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। नर्वस सिस्टम अपन की पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हम अब पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आ जाता है, वो हम डिटेल में देख लें। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो था नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आ जाता है, इनडायरेक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली नर्वस सिस्टम हमने पिछली लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ा है, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमने पूरी इस वीडियो में अभी तक पढ़ा है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे सिक्रेटेड हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी पूरी नर्व इम्पल्स आती है, न्यूरॉन्स आती हैं, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 सिस्टम्स, क्योंकि दोनों ही सिस्टम जो होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो नर्वस सिस्टम सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स एज अ केमिकल अक्रॉस साइनेप्स। एक नर्व से दूसरे नर्व में कैसे मैसेज पहुंचता है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचता है। नर्व इम्पल्स क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जो आयंस की फॉर्म में मैसेज को कंडक्ट करती है, ठीक है ना। और साइनेप्स पे मैंने आपको बताया था एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल याद हो आपको, जैसे ये नर्व इम्पल्स, ये इसका साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग होती है, दूसरी की यहाँ पर डेंड्राइट्स होती है अटैच, इसके बीच में गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको लिखवाया था, एसिटाइल कोलिन, याद आ गया आप लोगों को। तो ये यहाँ पर रिलीज होता है, तो यहाँ से एक नर्व से दूसरी नर्व में ये इम्पल्स ट्रांसफर होती है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है, एक नर्व से दूसरी नर्व में मैसेज पहुंचते हैं, किसके थ्रू पहुंचते हैं, केमिकल इम्पल्स के थ्रू पहुंचते हैं, एक केमिकल की फॉर्म में पहुंचते हैं जो नर्व इम्पल्स बनाती है, और साइनेप्स पे ये रिलीज होता है। ये जो मैसेज सेंड करते हैं किसकी फॉर्म में सेंड करते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। भाई अगर इंसुलिन जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो उसी की फॉर्म में तो पेनक्रियास मैसेज सेंड कर रहा है, भाई जाके अब ब्लड का जो लेवल बढ़ गया है बॉडी के अंदर, ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ गया है उसको जाके कम करो। तो वो मैसेज किसने भेजा, पेनक्रियास ने भेजा, और किसके थ्रू भेजा, इंसुलिन के थ्रू भेजा। तो वहाँ पर जो मैसेजेस पहुँचते हैं वो हार्मोन्स की फॉर्म में पहुँचते हैं, और किसके थ्रू पहुँचते हैं, ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डक्ट होती नहीं है। देन इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर, भाई ये तो कितना फास्ट चलती है, मैंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था, और वैसे भी मैं आपको जो बोल रही हूँ इमीडिएटली आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो सुनाई दे रहा होगा, तो मेरा मैसेज आपके सेंस ऑर्गन तक पहुंचा और ब्रेन ने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इमीडिएटली आपके इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स ऑफ द हैंड विल ऑल्सो वर्क। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, बट ये थोड़ा सा स्लो है। ये तो है नहीं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और एकदम से इंसुलिन ने जाते 1 सेकेंड के अंदर उसको
धीरे 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 सिक्रीट होता है और फिर धीरे धीरे वो लेवल अपने आप लो हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्लोली ट्रेवल करती है यहाँ पर। इट्स इफेक्ट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, इसका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब मैं जो आपको वर्ड्स बोल रही हूँ, अब जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक सुनाई दे रहा है, उसके बाद वो रुक गया, फिर आगे का सुनाई देगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा, पर इसका इफेक्ट जो होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले गए, तो वो ब्लड के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, मैं इंसुलिन का एग्जांपल इसलिए लेकर चल रही हूँ ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर इंसुलिन सिक्रीट कर दिया पेनक्रियाज ने, तो वो ब्लड के अंदर गया और उसने हमारा शुगर लेवल डाउन कर दिया। अब वो इफेक्ट हमारा लंबे समय के लिए रहेगा, जब तक कि दोबारा से उसका लेवल राइज ना हो जाए। गेट्स रिस्पॉन्सेज इमीडिएटली, हमारे को इमीडिएटली इसका रिस्पॉन्स मिलता है। जो मैंने आपको बोला आपने इमीडिएटली सुना, अगर आपको लिखना है तो आप इमीडिएटली जाके इफेक्टर ऑर्गन को बोलोगे। अब मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको इसके बारे में साइनेप्स के बारे में कि फ्लैशबैक में जाइए, तो आपके दिमाग में आपको एकदम से आपकी मेमोरी ने सेरिब्रम ने आपको पुरानी मेमोरी जो आपकी स्टोर थी वहाँ पर याद आ गया। साइनेप्स क्या होता है, दो इसके बीच का गैप, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको रिवाइज कराया, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है। तो ये सब क्या हो रहा है, आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है इमीडिएटली मिलता है, जैसे ही आपको कहा जाता है। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है स्लोली स्लोली होता है, क्योंकि हार्मोन्स ही स्लोली स्लोली रिलीज होते हैं। ये तो है नहीं कि शुगर लेवल लो हुआ और इमीडिएटली हार्मोन सिक्रीट हो गया, तो ये स्लोली स्लोली होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो होती है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, यहाँ पर हार्मोन्स की फॉर्म में, यहाँ केमिकल साइनेप्स पे रिलीज होता है, यहाँ पर ब्लड के थ्रू होता है। इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट चलती है, यहाँ पर स्लोली चलती है। यहाँ पर इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसका रिस्पॉन्स हमारे को इमीडिएटली मिल जाता है, इसका रिस्पॉन्स हमारे को स्लोली मिलता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसके भी कमेंट्स आप लिखकर भेजिएगा। एंड डू लाइक दिस चैनल और इसे सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा, और बेल आइकन का बटन दबाकर आपको जैसे ही कोई नई वीडियो रिलीज होगी तो आप तक इसका मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, do little bit of meditation. Okay, bye bye, see you.